क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा इलाका भी है जहां अगर कोई जहाज या हवाई जहाज गया तो लौटकर कभी नहीं आया? एक ऐसी जगह जहां सूरज चमकता है, आसमान साफ होता है, लेकिन अचानक हवा में उड़ते प्लेन और समुद्र में चलते जहाज बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। इस जगह का नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े नेवी कैप्टन तक एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। नाम है बरमुडा ट्रायंगल। आज हम उसी बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। ये नाम दिया गया था 1964 में, जब एक लेखक विंसेंट गैडिस ने आर्गोसी नाम की मैगजीन में इस इलाके पर एक लेख लिखा। उसने लिखा, ये इलाका इंसानी समझ से बाहर है, यहाँ विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। और तब से बरमुडा ट्रायंगल एक नाम से ज्यादा एक सस्पेंस का सिंबल बन गया। बरमुडा ट्रायंगल कोई ट्रायंगल ड्रॉ करने से नहीं बना, बल्कि ये एक दायरा है जिसके 3 कोने हैं, मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको। ये करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यहाँ अटलांटिक ओशन की लहरें उतनी ही शांत दिखती हैं जितना गहरा इसका रहस्य है। आज तक करीब 1000 से ज्यादा जहाज और प्लेन्स यहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। बरमुडा ट्रायंगल का सबसे चर्चित हादसा है फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स रूटीन ट्रेनिंग पर निकले। वक्त के साथ रेडियो कांटेक्ट टूट गया। पायलट का आखिरी मैसेज था, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, हम पूरी तरह लॉस्ट हैं। उसके बाद वो कभी नहीं लौटे, और जब उन्हें खोजने एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी गायब हो गया। ना ब्लैक बॉक्स मिला, ना बॉडीज, बस रहस्य और सवाल। बरमुडा ट्रायंगल के हादसे बस प्लेन्स तक सीमित नहीं रहे। SS कोटोपैक्सी, USS साइक्लोप्स, एलन ऑस्टिन जैसे बड़े जहाज समंदर में गायब हो गए। ना डूबने का कोई सिग्नल, ना SOS कॉल। कुछ जहाज तो ऐसे भी मिले जहां क्रू गायब था, लेकिन खाने की प्लेटें टेबल पर रखी हुई थी। समुद्र शांत था, जहाज सही सलामत, बस इंसान लापता। दी मेरी सेलेस्ट, एक ऐसा जहाज जो बरमुडा ट्रायंगल का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके रहस्य से जुड़ा हुआ था। 1872 में यह जहाज अटलांटिक के बीच मिला। क्रू गायब था, लेकिन जहाज पर सारा सामान जस का तस। कैसे? ना तूफान, ना हमला, ना सुराग, बस एक खाली जहाज और एक अनसुलझी कहानी। वैज्ञानिकों के पास इसके लिए एक थ्योरी है, मीथेन गैस हाइड्रेट एक्सप्लोजन्स। समंदर की गहराई में जमी मीथेन की परतें अचानक टूटकर पानी की सतह पर बुलबुले बनाती हैं। यह बुलबुले इतना बॉयंसी घटा देते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी कुछ ही सेकंड में डूब जाता है। सवाल यह है, क्या हवाई जहाज भी मीथेन से गायब हो सकते हैं? दूसरी थ्योरी है हेक्सागोनल क्लाउड्स एंड एयर बम्प्स। नासा और नोआ की रिपोर्ट के अनुसार बरमुडा के आसमान में कुछ हेक्सागोनल शेप के बादल बनते हैं जो 170 माइल पर ऑनवर की एयर बम्स छोड़ते हैं। ये इतने तेज हवा के झटके पैदा करते हैं कि प्लेन और जहाज दोनों ही संतुलन खो देते हैं। न वार्निंग, न एस्केप। बरमुडा ट्रायंगल दुनिया के उन गिने चुने इलाकों में से है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, ट्रू नॉर्थ दिखाने लगता है। मतलब जो दिशा आप देख रहे हो वो असल में गलत है। पायलट और कैप्टन गलत दिशा में भटकते हैं और फिर गायब। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अटलांटिस लॉस्ट सिटी। कुछ थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि समुद्र की गहराई में अटलांटिस नाम का प्राचीन शहर छिपा है, जिसके रहस्यमयी एनर्जी फील्ड्स कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। अटलांटिस, वो शहर जो इंसानी लालच और तकनीक का शिकार होकर समंदर में डूब गया। अंटार्कटिका की तरह ही बरमुडा ट्रायंगल भी एलियन थ्योरी से जुड़ा हुआ है। कई आईविटनेस रिपोर्ट्स में कहा गया कि गायब होने से पहले प्लॉट्स पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए। क्या बरमुडा ट्रायंगल अर्थ का एक नेचुरल UFO हॉटस्पॉट है, या ये एलियन ट्रांसपोर्टेशन हब? सवाल आज भी खुला है। बरमुडा ट्रायंगल में कुछ जहाजों के गायब होने के बाद उनके क्रू के परिवारों ने कहा कि उन जहाजों के आखिरी सिग्नल एक जैसे थे। सभी ने बताया सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कंपास गड़बड़ कर रहा था। और फिर कुछ ही मिनटों में कांटेक्ट टूट गया। ना कोई विस्फोट, ना दुर्घटना का संकेत, बस एक ब्लैंक साइलेंस, मानो समंदर ने जहाज को निगल लिया हो। बरमुडा ट्रायंगल पर वैज्ञानिकों की एक और थ्योरी है, रोग वेव्स। यह वेव्स सामान्य समुद्री लहरों से 4 से 5 गुना बड़ी होती है। सेकंडों में ही ये किसी भी जहाज को समुद्र की गहराई में डुबो सकती है। इन लहरों की मौजूदगी सैटेलाइट इमेजेस में अब साफ देखी गई है। लेकिन क्या ये लहरें ही अकेली वजह हैं?
या कोई और भी खेल चल रहा है? बरमुडा ट्रायंगल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से कुछ लोग लौटे भी हैं। कुछ पायलट्स और सेलर्स ने बताया कि उन्होंने टाइम डिस्टॉर्शन महसूस किया, मतलब उनकी घड़ी के हिसाब से 1 घंटे का सफर सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा हो गया। कई लोग मानते हैं बरमुडा ट्रायंगल में एक टाइम पोर्टल है जो इंसानों को एक अलग समय में या एक अलग जगह भेज देता है। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। नासा और नोआ दोनों ही मानते हैं यह इलाका पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक फील्ड का एक विचित्र बिंदु है। यहाँ का मैग्नेटिज्म इतना अजीब है कि सैटेलाइट सिग्नल्स तक ब्लॉक हो जाते हैं। यही वजह है कि आज भी इस इलाके के मैप्स अधूरे हैं और यहाँ का असली नक्शा किसी के पास नहीं। अब सोचिए, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जीपीएस, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, फिर भी बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य क्यों नहीं सुलझ पाया? असल में यह इलाका इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इंसानी दिमाग इसके पैटर्न को पकड़ ही नहीं पाता। यहां मौसम, हवाएं, समुद्र की लहरें सब कुछ एक साथ बदलते हैं और इंसान को सोचने का वक्त तक नहीं देते। बरमुडा ट्रायंगल पर इंसानों का लालच भी हार चुका है। इंश्योरेंस कंपनियां इस इलाके में जहाजों के लिए बीमा तक करने से कतराती हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में इस जगह पर मोस्ट मिस्टीरियस लॉसेस दर्ज है। यानी ये खतरा सिर्फ मिथ नहीं बल्कि आर्थिक हकीकत भी है। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों ने हॉलीवुड और लिटरेचर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स, ऑन ऑफ दी थर्ड काइंड और कई नॉवेल्स ने इस रहस्य को एलियन एनकाउंटर से जोड़ा। कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, पर सच आज भी एक जैसा है। ये जगह अब भी इंसान की समझ से बाहर है। बरमुडा ट्रायंगल अकेला ऐसा इलाका नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे ही कई ट्रायंगल जोन्स हैं, जैसे डेविल्स सी जापान में, ड्रैगन्स ट्रायंगल फिलीपींस में और मिशिगन ट्रायंगल अमेरिका में। सवाल ये है, क्या ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है? क्या पृथ्वी के ये खास पॉइंट हमारे ग्रह की कोई अनदेखी कमजोरी है? बरमुडा ट्रायंगल की कहानियों में कुछ कॉमन बातें हमेशा मिलती हैं। अचानक कंपास का काम करना बंद होना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का साइलेंस, स्काई में अजीब लाइट्स देखना और शिप्स या प्लेन्स का बिना एसओएस, बिना कोई ट्रेस गायब हो जाना। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई हायर फोर्स? बरमुडा ट्रायंगल का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह जगह अब भी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। हर साल लाखों जहाज इस इलाके से गुजरते हैं और इनमें से बहुत सारे बिना किसी परेशानी के डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो सवाल यह भी है, क्या बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ फियर साइकोलॉजी है या साइंस की कोई अनसुलझी इक्वेशन? अब बात उस सवाल की जो हमने कहानी की शुरुआत में आपसे पूछा था, अगर ये सिर्फ एक जगह है तो वहां इतने हादसे क्यों हुए? नासा का जवाब साफ है, बरमुडा ट्रायंगल की ज्यादातर घटनाएं नेचुरल और नेविगेशनल एरर्स का नतीजा है। लेकिन जो हादसे आज तक सॉल्व नहीं हुए वो एक अलिखित वार्निंग की तरह है। प्रकृति के हर रहस्य पर इंसान का हक नहीं है। अब जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल के पीछे एक और थ्योरी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग। कई पायलट्स ने इस फॉग को महसूस किया है जो अचानक प्लेन के चारों तरफ गिराता है। इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं, नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यह फॉग प्लेन के साथ साथ चलता है और फिर अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। क्या यह कोई अननोन नेचुरल फिनोमिना है या कोई अनदेखा एनर्जी फील्ड? साइंस अब तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ा सबसे खतरनाक सवाल यह है, क्या यह जगह टाइम ट्रैवल या दूसरे डायमेंशन का गेटवे हो सकती है? कई एक्सप्लोरर्स ने कहा है कि यहां टाइम स्लो या तेज हो जाता है। ये बातें सुनने में फिल्मी लगती हैं, लेकिन जब कई पायलटों के लॉगबुक में रियल टाइम और क्लॉक टाइम में फर्क मिला तो सवाल और गहरा हो गया। क्या बरमुडा ट्रायंगल स्पेस और टाइम की दुनिया के बीच का एक ब्रिज है या बस हमारी कल्पना का एक जाल? अंटार्कटिका की तरह ही बरमुडा ट्रायंगल भी शायद नेचर का एक छुपा हुआ रीसेट बटन है, जहां इंसानी टेक्नोलॉजी प्राकृतिक ताकतों के सामने शून्य साबित हो जाती है, जहां कंपास काम नहीं करता, जहां स्काई और सी दोनों मिलकर एक ऐसी खामोशी रचते हैं जो हर रहस्य को बर्फ की कब्र में दफन कर देती है। बरमुडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं बल्कि नेचर की वो खुली किताब है जिसके आखिरी पन्ने तक इंसान आज भी नहीं पहुंच पाया। ये जगह साइंस और इमेजिनेशन की लड़ाई का एक जिंदा सबूत है, क्योंकि ये जगह बार बार एक ही बात कहती है, इंसान तुम जहां भी जाओ प्रकृति का राज तुमसे बड़ा है। बरमुडा ट्रायंगल एक मंजिल नहीं, एक ऐसा इम्तिहान है जहां हार आपकी ईगो से नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस से शुरू होती है। तो दोस्तों,
ये थी बरमुडा ट्रायंगल की वो कहानी जो आज भी सवालों से भरी है, जहां तैरते जहाज, उड़ते प्लेन कभी कभी ऐसे गायब होते हैं जैसे उन्हें किसी ने कभी देखा ही नहीं। ये जगह कोई नक्शे की लाइन नहीं, बल्कि प्रकृति की बनाई हुई मिस्ट्री है।